अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे, इसके डिटेल के साथ आप लोगों के साथ बात करूंगा। कुछ दोस्तों को इस पे कंफ्यूजन है, कुछ दोस्तों ने अजीबोगरीब सोचना शुरू किया है इस टॉपिक पे, तो इस पे मैं बात करूंगा। रेजिडेंसी कार्ड पे स्पेन से कितना अरसा बाहर रह सकते हैं, इस पे जो नया कानून है उस पर बात करेंगे। डिजिटल सर्टिफिकेट और कारपेता सुदादाना, इसके बारे में कुछ अहम मालूमात प्रोवाइड करूंगा। कुछ दोस्तों को इसकी समझ नहीं आ रही, इस पे मैं डिटेल के साथ बात करूंगा। उसके बाद जर्मनी जॉब्स, फ्री घर और 3350 यूरो, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस पे मैं बात करूंगा। ना सिर्फ जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क इस किस्म के लोगों को हाई डिमांड कर रहे हैं, इस पे बात करूंगा। अगर हो सके तो ये आप कोर्स कर सकते हैं, उस कोर्स का बताऊंगा, वो आप करने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे इन जॉब्स के लिए। उसके बाद स्पेन हुकूमती फ्री कोर्सेज का ऐलान, इस पे बात करेंगे और आप लोगों के साथ ये लिंक भी शेयर करूंगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ लिंक कौन कौन से शेयर कर रहा हूँ, ये जो आखिरी हैं दो लिंक, जर्मनी जॉब्स फ्री घर और 3350, इसका लिंक मिल जाएगा। स्पेन हुकूमती फ्री कोर्सेज का ऐलान, इसका लिंक आपको, ये दोनों लिंक मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं डिटेल के साथ आज आप लोगों के साथ बात करूंगा रेजिडेंसी कार्ड्स पे स्पेन से कितना अरसा बाहर रह सकते हैं। एक दोस्तों जो यहाँ पे मेरे चैनल पे दोस्त पुराने हैं, जो मुझे काफी अच्छी तरह से जानते हैं, वो तो काफी हद तक मुझे अंडरस्टैंड कर चुके हैं और उनको पता है कि मैं किस तरह काम करता हूँ, मेरा वे ऑफ वर्क क्या है, मैं किस तरह से आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करता हूँ। जो लोग इस चैनल पे नए आते हैं या जो आते हैं बस खास खास चीजें देखी और चले गए और डीपली उन्होंने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया और स्टडी नहीं किया और एक अरसे के साथ मेरे साथ नहीं है, उनके जहनों में कुछ नेगेटिव चीजें आती हैं, कुछ कंफ्यूजन आती है। मेरे जो चैनल का थीम है वो टोटली चेंज है। मेरे चैनल का थीम आम यूट्यूबर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यही वजह है कि काफी दोस्त जो हैं, वो काफी लोग जो हैं वो यही समझ लेते हैं कि मैं शायद उसी थीम के साथ काम कर रहा हूं जो नॉर्मल यूट्यूबर काम करते हैं। आज मैं थोड़ा सा इस पे रोशनी डालूंगा और साथ ये आप लोगों के साथ ये न्यूज शेयर करूंगा, इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेरा थीम, जो मेरे चैनल का बैकबोन समझ लें, वो है, उसको लाजमी तौर पे आपने जहन में रखना जब भी मेरी वीडियो देखनी है इस चैनल पे। मेरा थीम मेन ये है कि मेरी एक चीज भी इसमें नहीं होती, एक न्यूज भी, एक इंफॉर्मेशन भी मेरी तरफ से नहीं होती। ये जो न्यूज और इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं, ये 100% आपको वो मैं शेयर कर देता हूं जो मुझे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से मिलता है। यही वजह है कि मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूं कि आप खुद भी उसको पढ़ लें। आज अगर ये कह रहे हैं कि आप 5 साल की रेजिडेंट पे लगातार 2 साल रह सकते हैं, तो मैं वो आपको बता दूंगा। अगले दिन वो कह रहे हैं कि नहीं, आप सिर्फ 6 महीने रह सकते हैं, हुकूमत ये ऑर्डर करती है, तो मैं वो आपको बता दूंगा। अब कल वाली जो वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी वो कहेंगे कि कल तो आपने ये कहा था, आज आप 6 महीने वाला कह रहे हैं। मैं भी हुकूमती नुमाइंदा नहीं हूं, ना ही कि रुकन हूं, जिसकी वजह से मैं अपने पास से कह रहा हूं, बल्कि मैं तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप खुद भी पढ़ें। जहां से मैंने वो इंफॉर्मेशन ली है वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपका ट्रांसलेटर हूं, आपको अपनी जुबान में बता रहा हूं कि हुकूमत क्या कह रही है। इसमें अब बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया और काफी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कल वाली वीडियो में या 6 महीने वाली वीडियो में तो ये बात थी, अब ये बात है। दूसरा ये कहना शुरू कर दिया कि हमने खुद पता किया है, हम बड़े महंगे वकील के पास गए हैं, उसने ये कहा है, उसने वो कहा है। अब जो मैंने लास्ट आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया था और न्यूज दी थी, अब हुकूमत ने ये कहना शुरू कर दिया है, ये ऑर्डर दिया है कि हम 2025 में जो नए इमिग्रेशन लॉज आ रहे हैं उसमें हम बाहर रहने की मुद्दत को कम करके 6 महीने कर देंगे। तो कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है कि अभी तो हम 11-11 महीने रह रहे हैं, कोई मसला नहीं बना। तो अभी तो वो कानून इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ जिसका हमने वाविला मचाया है, क्योंकि मैंने जब वो न्यूज शेयर की थी उस वक्त मैंने लिंक भी शेयर किया था और साथ बताया था, और वो लिंक मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ इसी वीडियो के नीचे, लिंक नंबर 1, आप वो खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। वैसे मैंने शुरू में आपको कहा है कि 2 मैं लिंक शेयर करूंगा, लेकिन मैं 3 लिंक शेयर कर दूंगा, वो तीसरा लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप खुद भी उसको रीड कर सकें। अब ये जो नया कानून है
इसमें हुकूमत 6 महीने की बात कर रही है, लेकिन इसमें कुछ एक दो नई चीजें भी हैं जो आसानियां हैं, वो आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। वो भी हुकूमत दे रही है, अगर 6 महीने करेगी उसके मुतबादल कुछ आसानियां भी प्रोवाइड करेगी। अब अक्टूबर और सितंबर की जो चीजें हैं वो भी आप लोगों को पता है। पहले हुकूमत ने कहा सितंबर में हम कुछ करेंगे, अब सितंबर में भी कह रहे हैं कि कानून बनाएंगे, अनाउंस अक्टूबर में करेंगे। इमिग्रेशन से रिलेटेड तमाम चीजें जो है वो डे बाई डे आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। मेरी ट्रांसलेशन जो मैं आपको उर्दू में बताता हूं और नीचे जो लिंक प्रोवाइड करता हूं उसको रीड कर लिया करें। अगर रीड नहीं कर सकते तो मेरी इंफॉर्मेशन तक ये समझा करें कि मैं वही आपको बता रहा हूं जो कि ताजा तरीन हुकूमत शेयर कर रही है, अपने पास से मेरी कोई भी जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब बात करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट की और कारपेता सुदादाना की। काफी दोस्तों को इसकी समझ नहीं आ रही, वो समझ जाए कि कारपेता जो डिजिटल सर्टिफिकेट है उसी में कारपेता सुदादाना है। ये ऐसा नहीं है। अब यहां पे आपने गौर से समझना है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। एक तो मैं दोनों का थोड़ा सा फंक्शन बता दूं। डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो आपका ऑनलाइन ऑफिस के साथ इंटरलिंक कर देता है। आप कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी चीज जहां पे आपने भी जमा करवाई है और आपने इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन, आपने नेशनलिटी जमा करवाई है, आपने इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई की है, या आपने किसी और सरकारी इदारे में कोई ऑफिस में अपनी फाइल इनपुट की है, तो आपका नोटिफिकेशन डिजिटल सर्टिफिकेट पे आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे फर्क समझिएगा। कारपेता सुदादाना क्या है? कारपेता सुदादाना ना सिर्फ उन डिपार्टमेंट जहां पे आपने अपनी फाइल जमा करवाई है, बल्कि उसके अलावा भी किसी और डिपार्टमेंट में से भी उन्होंने आपसे की राब्ता करना होगा, आपको की लेटर भेजना होगा, आपके साथ कनेक्ट होना होगा, तो वो आपका कारपेता सुदादाना यूज करेंगे। वो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिजिटल सर्टिफिकेट आपकी प्रेजेंस है लीगली ऑनलाइन, लेकिन कारपेता सुदादाना आपको कनेक्ट कर देता है तमाम अदारों के साथ। अब आपने इसका यूज कैसे करना है ये आपने समझना है। डिजिटल सर्टिफिकेट जहां पे आपने डाउनलोड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप पे किया हुआ है, अब मैंने भी लैपटॉप पे किया है, लैपटॉप पे मैंने आपने किया है। अब आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, या वहां पे सिर्फ और सिर्फ लिखना है कारपेता सुदादाना, क्लिक करके डिजिटल सर्टिफिकेट उस पर आपका होना चाहिए, वो लैपटॉप पे जिसपे आपने खोलना है। जैसे आप कारपेता सुदादाना पे गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, पहला ऑप्शन आ जाएगा कारपेता सुदादाना स्पानियोला, इस तरह करके आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आप अपने लैपटॉप पे डिजिटल सर्टिफिकेट, फॉर एग्जाम्पल वीजा लिबराल चेक करने के लिए आप वीजा लिबराल की वेबसाइट पे जाते हैं, तो वो आपसे आपका डिजिटल सर्टिफिकेट का पूछता है कि आपना कौन सा यूज करना। वो 2-3 आपके आते हैं, तो वहां पे आप क्लिक करते हैं अपना डिजिटल सर्टिफिकेट कि वो मेरा इस सिस्टम में हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपका वीजा लिबराल ओपन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको पता है ये बंदे का डिजिटल सर्टिफिकेट इस कंप्यूटर पे लगा हुआ। इसी तरह कारपेता सुदादाना जब आप खोलेंगे, क्लिक करेंगे उस लिंक पे, तो वहां पे भी वही सेम लिंक आएंगे 3, वहां पे भी आपने जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट वाले पे क्लिक कर देना है। वो आपको ऑटोमेटिक आपका नीफ दिनी वगैरह पूछेगा, आपने उसको क्लिक कर देना है जो आपका है। उसके बाद आपका कारपेता सुदादाना खुल जाएगा। वो आपके लैपटॉप पे इसी तरह हर वक्त हर मरतबा आप खोलेंगे और वहां पे तमाम अदारे ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट होंगे। जहां पे कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया वो आप देख सकते हैं। ये याद रखें, मैं दोबारा कह रहा हूं, उस सिस्टम पे आपने कारपेता सुदादाना खोलना है, गूगल पे जाके सर्च करके, जिस सिस्टम पे आपका डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ है। किसी और पे खोलेंगे नहीं खुलेगा, पहले आपने डिजिटल सर्टिफिकेट उस सिस्टम पे करना, फिर वो आपका कारपेता सुदादाना खुलेगा। डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर कारपेता सुदादाना ढूंढेंगे, वो नहीं मिलेगा। ये तरीका है जिससे आप यूज करें। अगर मजीद कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जर्मनी जॉब्स की, फ्री घर की और 3350 यूरो जो है सैलरी की। जर्मनी ने जॉब्स की अनाउंसमेंट की है, फ्री घर देने का वादा किया है और 3350 यूरो तनख्वाह। असल में ये सेपे के जरिए भी ये लोगों को मांग रहे हैं। वैसे अगर प्राइवेटली भी आप उनसे कनेक्ट होंगे तो वो भी आपको प्राइवेटली भी रखेंगे। असल में ये जॉब्स हैं बस ड्राइवर्स की। अगर आप लाइसेंस कर लेते हैं तो ना सिर्फ जर्मनी बल्कि डेनमार्क, नॉर्वे और बाकी आयरलैंड वगैरह ये सारी कंट्रीज में ड्राइवर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हाई डिमांड है। अगर आप करके उन ममालिक में शिफ्ट होना चाहते हैं, इब्तदाई तौर पे इन जॉब्स में जाके वहां पे सेट होना चाहते हैं, तो सुनहरी मौका है। आप उस लाइसेंस को कर सकते हैं जो कि डी लाइसेंस होता है। डी लाइसेंस करने के बाद
आपको 6 महीने या 1 साल एक्सपीरियंस लेना होगा और आप इन ममालिक में जा सकते हैं। कुछ ममालिक जो है वो एक्सपीरियंस भी नहीं मांगते क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे जर्मनी है। तो ऐसे ममालिक में आप बगैर एक्सपीरियंस के भी जा सकते हैं, लेकिन 2-3 महीने का एक्सपीरियंस लाजमी गेन करके जाएं ताकि आपको वहां पे प्रॉब्लम ना हो। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक में क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन हुकूमती फ्री कोर्सेज के बारे में। हुकूमत ने कुछ फ्री कोर्सेज की अनाउंसमेंट की है और उसका तमाम लिंक्स जो है वो तमाम चीजें जो है वो सेपे की वेबसाइट में डाल दी हैं। सेपे की वेबसाइट पे आप जाके अपनी प्रोविंस से रिलेटेड तमाम कोर्सेज को देख सकते हैं और वहां पे किस प्रोविंस में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वहां पे जाके आप कर सकते हैं। मैं लाजमी मशवरा दूंगा उन दोस्तों को जिनके पास 1-2 घंटे भी टाइम है, वो लाजमी तौर पे कोई ना कोई कोर्स करें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के कोर्सेज हैं, कंस्ट्रक्शन के कोर्सेज हैं, कसाब के कोर्सेज हैं बहुत सारे पड़े हुए। इसके अलावा डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेशुमार कोर्सेज हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं और ऐप डेवलपमेंट के हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हैं। ये थोड़ी सी लेंथी और लंबे हैं लेकिन फ्री ऑफ कास्ट जो है वो सेपे करवा रहा है। लाजमी तौर पे इन कोर्सेज से फायदा उठाएं ताकि आपके फ्यूचर में ये काफी अहम किरदार अदा करें आपको आगे बेस्ट फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।